हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग देख लिए थे दिल्ली दरबार के बारे में ना, आज हम लोग चलेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ध्यान देंगे, है ना, बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तकला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तकला हुआ था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह इसकी मुख्य भूमिका क्या था, माने होने का रीजन क्या था, तो सुनिएगा। बहुत सारा माने इसका माने कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का, समझ गए ना। सबसे पहला का पॉइंट याद कर ले रहेंगे, जो उद्योगीकरण का यूरोप में प्रभाव पड़ा था। माने औद्योगिक जो हुआ था, उद्योगीकरण का मतलब समझ रहे, उद्योग का निर्माण, जैसे बहुत सारा सीमेंट उमेंट वगैरह वगैरह, हेन तेल नमटेन सभी का उत्पादन जो किया जाता है, उद्योग जो किया जाता है, तो उस पर जो है से यूरोप का क्या हुआ था, प्रभाव पड़ गया था। नंबर 2 यानी कि तैयार माल का अत्यधिक उत्पादन किया जाता था, दूसरा कारण था इसका। फिर से सुनिएगा, तैयार क्या है, नंबर 3 पॉइंट क्या था, कच्चे माल का यानी कि आवश्यकता, कच्चे माल की क्या आवश्यकता, कच्चे माल का क्या है आवश्यकता। और चौथा पॉइंट हो गया कच्चे माल का आवश्यकता। पंचमा जो था अधिवेश, माने अधिवेश के अगर देखा जाए स्थापना करने की माने मंच किया गया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, यूरोप में देशों में प्रतियोगिता उत्पन्न हुई थी, ये भी कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, अब बात कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। गुप्त यानी कि समझौते और गुट बनाया गया था, इसका भी प्रभाव था। और यूरोप में तनाव उत्पन्न हो गया था, और जिसका प्रभाव पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। सबसे मेन भूमिका यही था प्रथम विश्व युद्ध होने का। और तत्कालीन कारण की अगर बात किया जाए, एकदम तत्कालीन, एकदम मुख्य भूमि हो गया। तत्कालीन कारक की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के युवराज यानी कि युवराज माने राजकुमार जिसको हम लोग कहते हैं ना, युवराज ऑफ ड्यूक और उसकी पत्नी की हत्या कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, हत्या जब कर दिया गया था तो हत्या बेसिया ने यानी कि राजधानी यानी कि सोराजेवो में, यानी कि ये अगर कहता है जेकर हत्या जो हुआ था से कहाँ हुआ था, रोजा जेवो में, रोजा कहाँ जेवो में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ने निर्दोष यानी कि निर्दोष यानी कि माना और हमला कर दिया। कहा कि ये जो हत्या किया है, निर्विरोध का मतलब क्या होता है, बिना कुछ किए हुए राजकुमार के क्या किया, हत्या कर दिया। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और ये क्या किया, वह ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के था, तो ऑस्ट्रेलिया एकदम क्या किया, हमला कर दिया। हमला के मतलब देखिए, युद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना, एक देश दूसरे देश माने कई देश मिलकर एक बड़े युद्ध का निर्माण करता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें कई देशों ने भाग लिया था, 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 याद रखेंगे। अगर इसकी अगर बात किया जाए, इस प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए, 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, एक हो जाएगा धुरी राष्ट्र, एक हो जाएगा मित्र राष्ट्र, एक हो जाएगा धुरी राष्ट्र, एक हो जाएगा। अगर धुरी राष्ट्र की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया था, जर्मनी था, तुर्की था, एगो गुट में था, ठीक है ना। कौन कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, जर्मनी था और तुर्की था, याद रखेंगे, एगो में था। और दूसरा पक्ष में था, याद रखेंगे, यह ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, समझ रहे हैं ना, जापान था, ये सब था। बाकी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो रूस जो है इस क्रांति से 1917 में बाहर निकल गया था। बाहर क्या किया था, निकल गया था। तो रूस कब निकल गया था प्रथम विश्व युद्ध से, 1917 में, 1917 में, याद रखेंगे। मित्र राष्ट्र का मतलब होता है भारत उरत जितना भी है, इस सब मित्र राष्ट्र में ही शामिल हुआ था। भारत भी कौन राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में ही। अमेरिका भी भाग लिया था, सबसे बाद में कौन लिया था, अमेरिका। कब, जब रूस बाहर निकल गया था तब ये लिया था, 1917 में भाग लिया था। जब 17 में बाहर निकल गया तो अमेरिका साथ दिया किसको, मित्र राष्ट्र को। तो 2 पक्ष हो गया और दोनों में काफी घमासान कथी हुआ, युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ, याद रखेंगे। 1917 में ही, 1917 में ही जर्मनी में यानी कि पनडुब्बी युद्ध बोट द्वारा कई जगहों पर यानी कि जहाज को क्या कर दिया गया, डुबा दिया गया। क्या कर दिया गया, डुबा दिया गया। एक जहाज लुस्तिनिया
में जो था, है ना, इनमें अनेक अमेरिकी मारे गए और अमेरिका मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल हो गया। अमेरिका ऐसे शामिल नहीं होता, माने ओकर जहाज को, अमेरिका के जहाज जो था उसको डुबा दिया और ऊपर के जितना भी आदमी था अमेरिका के सबको मार दिया। ये चलते अमेरिका कहा सब हम भी चुप नहीं बैठेंगे और धुरी राष्ट्र के प्रति युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर कहता से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 37 कहे 37 देश भाग लिया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में कितने? 37 देशों ने भाग लिया इस युद्ध में, याद रखेंगे। और यह जो युद्ध हुआ था थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, याद रखेंगे। यानी कि जल, थल और कथी? वायु, तीनों सेनाओं का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। 11 नवंबर 1918 में यह युद्ध समाप्त हो गया। 11 नवंबर 1918 में यह युद्ध कथी हो गया? समाप्त हो गया और धुरी राष्ट्र हार गए। धुरी राष्ट्र हार गए तो जीता कौन? मित्र राष्ट्र। कौन? मित्र राष्ट्र। कौन? मित्र राष्ट्र। कौन? मित्र, जीत गया मित्र राष्ट्र। अब आगे, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई और वर्स की संधि जापान के साथ हुई और इसको स्थगित कर दिया गया। संधि का मतलब होता है समझौता। संधि का मतलब क्या हुआ? तो याद रखेंगे, जे ऑस्ट्रेलिया के साथ जर्मनी की कथी हुआ? समझौता हुआ। इस कौन सा समझौता हुआ जानते हैं? साथ हुई। और वर्स की संधि जापान जर्मनी के साथ हुई। किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ हुई। इसी वर्स के संधि के साथ इस युद्ध को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत ब्रिटेन का उस समय उपनिवेश था। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय भारत जो है ब्रिटेन का कथी था? बताइएगा। समय उपनिवेश था, यानी कि कहने का मतलब है भारत उस समय गुलाम था। क्या था? गुलाम था। और उस समय गांधी जी क्या किए थे? यही प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लड़का को क्या किए थे? नौकरी, यानी कि सेना में भर्ती किए थे। क्या किए थे? सेना में भर्ती किए थे। और सेना में भर्ती करने के बाद इनको कहा गया जानते हैं? सेना में भर्ती करने वाला क्या बताइएगा? सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट। कथी करने का? हाँ, सर्जेंट, यानी कि सेना में भर्ती करने वाला क्या? सर्जेंट कहा गया। किनको? गांधी जी को। किसको कहा गया? याद रखेंगे। ब्रिटेन में यानी कि बिना सलाह के भारत को क्या किया था? मिला लिया था। जैसे ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन का ही हमारे ऊपर क्या था? कब्जा था। अब भारत को पता भी नहीं था और प्रथम विश्व युद्ध में इसको क्या कर लिया? मिला लिया। क्या कर लिया? मिला लिया, बिना कहे हुए। उस समय भी गुस्सा हुआ था, भाई अगर कोई को मिला रहे या शामिल करे तो उसको पहले कहिए, है कि नहीं। और बिना मिला लिया, बिना कहे हुए से भारत भी हमारा साथ देगा, भारत भी हमारे इधर से क्या करेगा? युद्ध में लड़ेगा। क्या करेगा? लड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। गांधी जी भी बहुत सपोर्ट किए थे प्रथम विश्व युद्ध में, याद रखेंगे। जर्मनी चाहता कि भारत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ न दे। जर्मनी पहले से सोच रहा था जब भारत जो है ब्रिटेन का साथ न दे, बाकी दिया क्योंकि ब्रिटेन जो था यह भारत पर क्या कर लेता? कब्जा कर लेता। क्या कर लेता? कब्जा। अगर नहीं करता तो भी दिक्कत है कि नहीं। ये चलते, बाकी जर्मनी चाहता था से भारत जो है उसको सहायता न करे। किसको? ब्रिटेन को। समझ रहे ना, याद रखेंगे। और जर्मनी जो था धुरी राष्ट्र में था। कौन राष्ट्र में था? धुरी राष्ट्र हार गया था, मित्र राष्ट्र जीत गया था, क्योंकि इसके पास बहुत सपोर्ट करने वाला था ना और उसके पास बेसी नहीं था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्रिटेन का कहना था कि वह युद्ध यानी कि समाज विस्तार के लिए नहीं बल्कि विश्व के लोकतांत्रिक सत्ता के लिए है। माने जब गांधी जी पूछे से भाई हम इसमें भाग नहीं लेंगे तो कहा देखे ये हमारा खुद का लड़ाई नहीं है, इस समाज के प्रति है, समाज के लिए लड़ाई है। समझ रहे ना, उल्टा पुल्टा इनको समझा दिया और भाग उसमें लेवा दिया। तो वही कहा ये लोकतांत्रिक सत्ता के लिए है, माने लोग माने सबके लिए है। उसके बाद कांग्रेस के नेता दो विचारधारा के थे, एक गरम दल और कथी थे? एक नरम दल। सभी आदमी जानते हैं। एक जो कहता था जहां ब्रिटेन का साथ देंगे और एक कहता था जहां ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। जिस समय आप कीजिएगा उसी समय हम आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? आंदोलन शुरू कर देंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ देने का निर्णय लिया और युद्ध में दौरान 4 अधिवेशन हुए। कै गो अधिवेशन हुआ? माने युद्ध के समय कै गो अधिवेशन हुआ? 4 गो अधिवेशन। जो अधिवेशन पहले भी आप लोगों को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। महात्मा गांधी जी को
युवाओं को सेना में भर्ती करने वाला क्या कहा गया? सर्जेंट। क्या कहा गया? अभी बोले है ना, युवाओं को भर्ती करने वाला क्या कहा गया? सर्जेंट। और उसी समय महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया गया। केसर हिंद की उपाधि दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही। बाकी फिर क्या करते हैं, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होते हैं तो केसरी उपाधि जो दिया गया था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के समय लौटा देते हैं। समझ गए ना? कब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तब, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग असमंज में थी क्योंकि तुर्की धुरी राष्ट्र के शामिल था और तुर्की के खलीफा को यानी कि मुस्लिम धर्म गुरु के स्थान देते थे। तो देखिएगा मुस्लिम लीग भी इसका सपोर्ट किया, किसका? मित्र राष्ट्र का। बाकी कह दिया था जो हाँ आप में हम शामिल होंगे तो तुर्की को कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना? किसको कहा था? ब्रिटेन को। किसको? क्यों? क्योंकि तुर्की में जो है हमारा खलीफा पद है। क्या है? खलीफा पद। खलीफा पद जो बोला जाता है, मुस्लिम धर्म का जो सर्वोच्च माने धर्म जो होता है उसको खलीफा पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा पद। याद रखेंगे कौन सा पद? खलीफा पद। तो क्या किया? मुस्लिम लीग भी साथ दिया। बाकी क्या किया? ब्रिटेन सबसे पहले तुर्की को ही क्या किया? उड़ा दिया। अब मुस्लिम लीग उससे गुस्सा हो गया, भाई हम तोरा साथ दे लिया ताकि तुर्की को ना उड़ाएगा, तो पहले ही उड़ा दिया। उससे गुस्सा हो गया। गांधी जी के उसी बात कहा था से समाप्त होने दीजिए, आप जो चाहिएगा वो आपको मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। दोनों काफी गुस्सा हो गए, है ना, कांग्रेस के नेता भी और मुस्लिम लीग भी। अब ये तो इससे चिड़चिड़ा होने लगा। अब कहां से आप आपका साथ नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे? एक माने अलग से आंदोलन शुरू करेंगे। उस आंदोलन का नाम रखा गया, कथी जानते हैं? बताइएगा कोई भी अगर जानते हैं तो। न चंपारण सत्याग्रह वो तो अलग हो गया आपका, अहमदाबाद मिल आंदोलन अलग हो गया, खैरा आंदोलन अलग हो गया। खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। क्या करेंगे? खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे, है ना, याद रखेंगे। शुरू करबे किया 29 में, कहने का मतलब कहाँ से शुरू? 19 में शुरू करने का कहा और 20 में शुरू कर दिया। 19 के बाद 20। बाद में धुरी राष्ट्र पराजित होते ही तुर्की को खलीफा पद को सबसे पहले समाप्त कर दिया। सबसे पहले तुर्की को ही क्या किया? समाप्त कर दिया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूलिंग के लिए आंदोलन चलाया। क्या किया? आंदोलन चलाया, जहां होम रूलिंग की क्या होना चाहिए? स्थापना होनी चाहिए। होम रूलिंग की स्थापना भी किया गया 1916 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1916 में दोनों ने माने एकता हुई और जिन्होंने लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, पहले भी पढ़ा चुके हैं। लखनऊ पैक्ट की अगर बात किया जाए 1916 में हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल के मध्य समझौता भी हुआ था, पहले भी बता चुके थे ना। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, याद रखेंगे। और कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। अंबिका मजूमदार किए थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। यहाँ पर नरम दल और गरम दल की अगर बात किया जाए, नरम दल की अगर बात किया जाए, देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह की मृत्यु 1915 में हो गई थी। 1915 में। फिरोज शाह मेहता को ही चप्पल जूता लगा था 1907 में से बोले थे, क्या याद रखेंगे। अब गोपाल कृष्ण गोखले को तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। महात्मा गांधी जी के इनकी मृत्यु हो गया था 1915 में। 1915 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, है ना। कै जनवरी? 9 जनवरी। और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने वर्षों तक रहे दक्षिण अफ्रीका? 21 वर्ष तक। कै वर्ष तक? 21 वर्ष तक। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। नरम दल का नेता यानी कि नेतृत्व में कमजोर हो गया और राजनीतिक जो स्थिति था वह शून्य होते जा रहा था। क्या होते जा रहा था? शून्य। बाकी एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल के नेताओं की वापसी सुनिश्चित हो गई। एनी बेसेंट के माने कारण गरम दल के नेता फिर से जागरूक हो गया। क्या हो गया? फिर से जागरूक हो गया। अब देखिएगा माने गरम दल के बारे में 1908 में बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया कांग्रेस से। कथी से? कांग्रेस से। बेचारा क्या किया जानते हैं? माने
वही जब हटा दिया गया था, जब कांग्रेस विभाजन हुआ था 1907 में, तो ये अपने कहा सब अब ना, और उससे संन्यास ले लिया। कांग्रेस से कथी ले लिया? संन्यास ले लिया 1908 में। कौन? बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में यानी कि बरी होने के बाद यानी कि पुदुचेरी चल गए। कहां चल गए? पुदुचेरी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र का मतलब बम फेंकने वाला में, इनको बरी कराया गया। अब बरी माने हुए जेल से निकाला गया। जब जेल से निकाला गया तो ये अपना सब घर द्वार सब छोड़ के चल गए कहाँ? पुदुचेरी। कहाँ चल गए? पुदुचेरी। और वहीं पे जाकर एक आश्रम की भी स्थापना किए थे, ठीक है ना। और वो बेचारा किए माने वही जीवन व्यतीत करने लगे। लाला लाजपत राय भी अस्थायी रूप से अमेरिका चले गए। अस्थायी रूप से मतलब समझ रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। माने वही माने ये भी तो गरम दल के नेता थे ना, ये भी चल गए कहाँ? अमेरिका। कहाँ चल गए? अमेरिका। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए, क्या वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए मांडले जेल यानी कि बर्मा में पड़ता है। कौन जेल? मांडले जेल। कौन जेल? मांडले जेल। कहाँ पड़ता है? बर्मा। बर्मा बोले तो म्यांमार। कहाँ? म्यांमार। ओते भेज दिया गया। और बाल गंगाधर भी तिलक जो थे यह कथी थे जानते हैं? नरम दल के साथ काम करना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। जब बर्मा जेल गए थे ना, तो गीता नामक रहस्य एक क्या लिखे थे? पुस्तक। क्या लिखे थे? पुस्तक। याद रखेंगे। और लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 में लाया गया। लॉर्ड मिंटो सुधार कब लाया गया? 9 में लाया गया। लेकिन कांग्रेस जो था इससे असंतुष्ट था। कांग्रेस जो था इससे क्या था? असंतुष्ट था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में क्या किया गया? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, और जिससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गए ना। जैसे उस समय कौन असंतुष्ट हुआ? याद रखेंगे, लॉर्ड मिंटो जो आया, या मिंटो की अगर बात किया जाए, सुधार लाएगा तो 1909 में, तो कांग्रेस उस समय असंतुष्ट हो गया। बाकी 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया तो मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गया। जो कला किया भले विभाजन हो गया था क्या? 1912 में मुस्लिम लीग ने अलीपुर विश्वविद्यालय बनाने की मांग की, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने अस्वीकृति दिया, माने अस्वीकार दिया। कहां से? नहीं बनेगा। क्या होगा? नहीं बनेगा। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शामिल हो गया। मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, और उनके प्रयास से मुस्लिम लीग में एक कहने का मतलब ऐसे प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं स्वशासन की मांग किया गया। स्वशासन की मांग किया गया। 15 में अगर देखा जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन है ना साथ साथ हुआ था। कहेगा कौन सा अधिवेशन? जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एक साथ अधिवेशन हुआ था, तो 1915 वाला। 1915 वाला कहाँ हुआ था जानते हैं? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? और 16 में दोनों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और एक बात और, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम एकता के अग्रदूत कहा उसी समय। तो कहेगा जो मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम एकता के अग्रदूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। कौन कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। कौन कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। तब 15 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन हुआ था मुंबई में। 16 में दोनों का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। याद रखेंगे। और लखनऊ की अध्यक्षता जो कर रहे थे कौन? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा सभी आदमी। अभी हम बताएं आप लोगों को, भुलाइएगा मत जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं। और सरोजिनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल को यानी कि स्वीकृति मिली थी। अलग निर्वाचन होगा, उसका अलग वोट होगा, माने अलग से खड़ा होगा। मुस्लिम लीग ही उसको क्या करेगा? वोट देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। केंद्रीय परिषद में 1/3 सीट मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दिया गया था। कितना? 1/3। 1/3। हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित किया गया, और सरकार की यानी कि बांटो और राज करो की नीति पर चोट दिया गया, ठीक है ना। और लेकिन यह पैक्ट प्रभावशील नहीं रहा। एक्ट जो है प्रभावशील नहीं रहा। अब चलते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके बारे में पूरा कुंडली जानेंगे, फिर एनी बेसेंट के बारे में पूरा कुंडली जानेंगे। देखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1856 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक का जो चलेगा, ये इनका जन्म हुआ था 1856 में।
अगर स्थान की अगर बात किया जाए से बाल गंगाधर तिलक का यानी कि जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? हाँ, रत्नागिरी। कहाँ हुआ था? रत्नागिरी में हुआ था। और ये कौन जाति के थे जानते हैं? ब्राह्मण जाति के थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे कौन जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। इनका पिता का नाम क्या था जानते हैं? गंगाधर तिलक। क्या था? गंगाधर तिलक। अब माता का नाम क्या था जानते हैं? पार्वती बाई। कौन था? पार्वती बाई। और पत्नी का नाम था सत्यभामा। कौन था? सत्यभामा। क्या था? याद रखेंगे। अब विवाह जो हुआ था 1871 में, 1871 में, है ना, तापी बाई यानी कि बाद में, एक और बात ध्यान में रखेंगे, इनका दूगो विवाह हुआ था। बाद में हुआ था किससे? तापी बाई से। कथी से? पहले विवाह हुआ था कथी से? एक बार बात बता दे, शोधकर्ता के अनुसार पता चला है कि एक लड़का को दूगो पत्नी रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़की की जनसंख्या ज्यादा हो गया है, लड़का के जनसंख्या कम हो गया है। अब जितना जल्दी हो सके लड़की से अपना शादी कर ले, न तो पता चलेगा से एगो पति पर दूगो पत्नी, है ना, ऐसा स्थिति होने वाला है। अब आगे चलिएगा। मृत्यु, इनका मृत्यु जो हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? कैसे हो गया था जानते हैं? हृदय माने हार्ट अटैक के कारण। किसके कारण? हार्ट अटैक के कारण। और तिलक संस्कृत के विद्वान थे। जो तिलक जो थे संस्कृत में विद्वान थे। कथी थे? विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे। याद रखेंगे। इस रोक कर नेता मारेंगे ना, बुखार लगा देंगे हम, इस बात का ध्यान रखना है। आगे, यह पहले नेता थे जो भारत में स्वशासन और स्वराज के लिए खड़े हुए थे। पहले नेता कौन थे जो स्वशासन और स्वराज के लिए खड़े हुए थे? तो कौन? तिलक। कौन थे? तिलक। 1882 में तिलक को जेल हो गई थी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब म्यांमार के मांडले जेल में 6 साल के सजा दिया गया था। और कई यानी कि माने केसरी अखबार में देशद्रोही लेख कर आरोपित किया गया था। देशद्रोही रूप लिख कर क्या किया गया था? आरोपित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों द्वारा भारत के अशांति का जनक कहा जाता है। तो अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। तिलक को 3 बार राजद्रोह का मुकदमा चला था। कि कै बार चला था? 3 बार। कै बार? उनके अंतिम सरकार में महात्मा गांधी जी को 2 लाख लोगों ने भाग लिया था। अगर कहा दिया जाए जो उनके अंतिम संस्कार जो हुआ था उसमें कितने आदमी ने भाग लिया था? 2 लाख। कै लाख? गांधी जी के लगा के, गांधी जी के टोटल कितने, जो न कहता है मंजिल गए थे ना, जब तिलक की मृत्यु हो गया था टोटल कितने आदमी मंजिल गया? 2 लाख। और उनके साथ साथ कौन? गांधी जी भी मंजिल गए थे, है ना, साथ नहीं जी, उनके मंजिल में गए थे। अब आगे, बाल गंगाधर तिलक सामाजिक विचार रूढ़िवादी थे। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, पुराणों की अगर बात किया जाए, रीति रिवाज में मानना माने इनका ज्यादा विश्वास था। पुराण ज्यादा पढ़ते थे, संस्कृत के विद्वान थे भाई, तो ये ज्यादा विश्वास करते थे। 1880 में पुणे में यानी कि न्यू इंग्लिश यानी कि स्कूल स्थापना किया। और इस स्कूल की अगर बात किया शुरू विष्णु कृष्ण के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? विष्णु कृष्ण के सहयोग से किया गया था। तिलक जो है 81 में, क्या चीज में? 81 में एक पत्रिका चलाया था, एक मराठी और एक केसरी। एक मराठी और एक केसरी। मराठी जो था अंग्रेजी भाषा में चलाए थे। कौन भाषा में? और केसरी जो था मराठी भाषा में। कौन भाषा में? और यानी कि मराठा की अगर बात किया जाए साप्ताहिक था, माने सप्ताह में आता था। और केसरी दैनिक था, माने डेली आता था ये पत्रिका। जैसे अभी दैनिक जागरण है, डेली आता है, हिंदुस्तान है, डेली आता है कि नहीं, तो डेली वाला था। 1884 में यानी कि इन्होंने की अध्यक्षता में दक्कन यानी कि एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किए थे। 1884 में, 1800 कहिया, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में किए थे। कौन? याद रखेंगे, तिलक। कौन किए थे? तिलक। और 85 में गोपाल कृष्ण गोखले भी सोसाइटी के सदस्य बने। और 1879 की अगर बात किया जाए, नहीं 89 की अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में क्या लिए थे? शामिल हुए थे। कहिया? 89 में। कहिया?
89 में, याद रखेंगे। और 91 में बीएन मालवारी के प्रयास से सरकार ने लड़कियों का विवाह का उम्र कै वर्ष रख दिया था, जानते हैं? 10 वर्ष। कै वर्ष? 10 वर्ष 91 में कहा गया था। बाकी अभी कितना वर्ष है बताइए? 18 वर्ष। और लड़का का कितना? 21 वर्ष। बाकी पहले 10 वर्ष पर कहा था से शादी हो जाएगा। क्या इतनी को के रहेगा तो हो जाएगा कि प्रिंस? हाँ प्रिंस, बात सही है कि गलत है? तो आज तिलक के बारे में जल्दी खत्म कर लीजिए। इनको बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। 10 वर्ष था तो बढ़ाकर कै वर्ष? 12 वर्ष में शादी ब्याह करके आराम से बाल बच्चा को माने अति करके आराम से जीवन व्यतीत कीजिए, है ना। तिलक ने सरकार के विरुद्ध यानी कि विरोध किया। कथी किया? विरोध किया, याद रखेंगे। अब देखिएगा एक और बात, 1893 में जो है गणेश चतुर्थी किनके द्वारा चलाया गया था? गणेश चतुर्थी तिलक के द्वारा। अब 85 में शिवाजी महोत्सव चलाए थे, कौन? तिलक। तो गणेश चतुर्थी कहिया 1893। 1895 में क्या किया गया? शिवाजी महोत्सव। कौन महोत्सव? 1895 में, याद रखेंगे। और 97 की अगर बात किया जाए, तिलक विधान परिषद के सदस्य बने थे। कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में तिलक जो है विधान परिषद के सदस्य बने थे। 97 की अगर बात किया जाए में तिलक को 18 महीना का सजा दिया गया था। कै महीना का? 18 महीना का सजा दिया गया था। अब प्लेग बीमारी के कारण अंग्रेज भारतीयों के साथ महिला के बात समझ रहे हैं, गलत व्यवहार करता था और इसी के लिए जेल भेज दिया गया था। कहाँ? पुणे। क्या? जैसे अंग्रेज जो है महिला के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, इसके आवाज जब उठाने गए ना तो इनको कहाँ भेज दिया? जेल। कहाँ भेज दिया? जेल। अंग्रेज क्या बोले? साहब गलत कर रहे हैं महिलाओं के साथ, है ना, इसीलिए आवाज जब उठाए तो इनको जेल भेज दिया गया। तिलक का यानी कि केसरी में मैंने लिखा, शिवाजी के अग्रसार एक व्यक्ति ने शिवाजी का सन्यासी पर यानी कि पढ़ा, यानी कि जयंती पर मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। शिवाजी का यानी कि जयंती पर क्या किया था? पढ़ा था। 1905 में बंग भंग के विरोध में तिलक ने बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया था। बंग भंग के मतलब है 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बारे में आप लोगों को हम पढ़ा दिए। क्या? उसमें भी भाग लिए थे कौन? यानी कि बाल गंगाधर तिलक। 6 से 7 में तिलक को गर्म दल के लोगों ने अध्यक्षता बनाना चाहते थे, बाकी वो नहीं बने और उनको क्या किया गया? 6 वर्षों के लिए। क्या वर्षों के लिए? 1908 में बहिष्कार आंदोलन के साथ तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। कहाँ? बर्मा। कहाँ? बर्मा। मांडले जेल में। कहाँ? मांडले जेल में। और मांडले जेल में ही गीता रहस्य नामक के क्या लिखे थे? पुस्तक। 14 में पुनः जेल से छूट गए। कौन? तिलक। कौन? तिलक। और 16 में क्या किए? होम रूलिंग की स्थापना किए। इस तरह से आप लोगों का कथी तिलक के बारे में खत्म। अब जो हम नेक्स्ट दिन चलेंगे आप लोगों को क्या? एनी बेसेंट के बारे में। किसके बारे में? एनी बेसेंट के बारे में। इस बात को ध्यान रखेंगे और सभी आदमी वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहानी के तौर पे टोटल बात हम कहते हैं, हर पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा? लिखा चलिएगा ताकि इससे बाहर क्वेश्चन ना आवे, ठीक है ना। एकदम पूरा डिटेल हम चल रहे हैं, पूरा डेट के साथ। आप पूरे जो जब क्या किए ना किए उसके बारे में तो सभी आदमी नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो रहने देते हैं आज की सेवा इतना ही। ओके।